संवाद महाअभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला प्रभारी की प्रेस वार्ता। मुरादाबाद आस्ताना कदीरिया हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के सज्जादानशीन व आलमी शोहर तयाफ्ता आलिम दीन मुफ्ती सैयद इंतसाब हुसैन कदीरी ने आज अपने कार्यालय पर सूफी संवाद महाअभियान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा छोटाऊ का जिला प्रभारी बनाए जाने के बाद अपने सह प्रभारियों के साथ पहली बार प्रेस से बात की। मुफ्ती सैयद इंतसाब हुसैन कदीरी ने कहा कि हम खानकाहों से जुड़े लोग हैं और हमारा काम अवाम और जनता का भला सोचना और जनता का भला करना है और अवाम को इससे अवगत कराना है कि उनका भला किस में है। मुफ्ती सैयद इंतसाब हुसैन कदीरी ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारत में मोदी जी की सरकार और छोटाऊ में योगी जी की सरकार मुसलमानों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है और काफी हद तक इसमें कामयाब भी है। आपने कहा कि जनाब जमाल सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, जनाब कुंवर बासित अली प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, जनाब दानिश आजाद अंसारी राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण और जनाब डॉक्टर सैयद एहतेशाम उल हुदा प्रदेश प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान की मेहनतों से आज मुसलमानों की एक बड़ी तादाद भाजपा से जुड़ चुकी है। आपने कहा कि इतनी सरकारें आईं और गईं लेकिन किसी ने न कभी खानकाहों के भले के लिए सोचा और न ही खानकाही सूफियों के बारे में सोचा। पहली बार मोदी और योगी जी की सरकार खानकाही सूफियों और मुसलमानों को उनका जायज हक देने और दिलाने की बात कर रही है तो मुसलमानों को आगे बढ़कर इसका स्वागत करना चाहिए। मुफ्ती सैयद इंतसाब कदीरी ने कहा कि दूर बैठकर तमाशा देखने से कुछ नहीं होगा बल्कि हमें आगे बढ़कर मोदी जी और योगी जी के कदम से कदम मिलाकर देश और मुसलमानों की तरक्की में उनका साथ देना है। इस अवसर पर सूफी संवाद महाअभियान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा छोटाऊ के नवनियुक्त सह प्रभारी गुल मुफ्ती सुल्तान अहमद कदीरी, सैयद मिनहाज हुसैन, मिराज अनवर कदीरी, नाजिम हुसैन अशफी एडवोकेट, जावेद हुसैन कदीरी भी उपस्थिति रहे। मुरादाबाद से संवाददाता कुमेश उल हसन की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कुमेश उल हसन और आप देख रहे हैं S9 न्यूज़। मैं आपको बता दूं आज के दिन यहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी तख्त वाली मस्जिद के करीब मुफ्ती इंतसाब हुसैन कदीरी साहब के घर पर। तो सर मेरे साथ हैं, इस वक्त मैं वहीं मौजूद था। मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी जो वीडियो है वो आपको मिल ही जाएगी। उसके अलावा मेरे दिल में कुछ सवाल थे तो मैंने सोचा क्यों ना वो आपके सामने मुफ्ती साहब से पूछ लिया जाए और उनका जवाब ले लिया जाए। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर S9 न्यूज़ पर। सर ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बारे में थोड़ा सा पहले हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में है कि भारतीय जनता पार्टी ने और जो उनकी सरकार है देश में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी तो एक अभियान चलाया है सूफी संवाद के नाम से। और मैंने जो देखा है, समझा है, पढ़ा है तो इस अभियान के ज़रिए सूफियों का, सूफियत से जुड़े लोगों का, खानकाहों का और खानकाहों से जुड़े लोगों का यकीनी तौर पर बहुत भला होने वाला है। मैंने जब ये हालात और मामलात देखे तो मैंने सोचा कि इस अभियान से जुड़ना चाहिए, इसलिए कि देखिए सरकार कोई भी हो, अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है तो आपको आगे बढ़कर उसका स्वागत करना चाहिए। तो मैंने वही स्वागत किया और मैं इस अभियान से जुड़ा। और इस अभियान के जो अहम लोग हैं, चाहे वो जनाब जमाल सिद्दीकी साहब हों जो अल्पसंख्यक मोर्चे के सरबराह आला हैं, और उनके अलावा कुंवर बासित अली साहब जो प्रदेश के हैं, और डॉक्टर एहतेशाम उल हुदा साहब हैं जो सूफी संवाद अभियान के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो इन हजरात ने मुझे इस काम के लिए यहाँ रखा और ज़िला प्रभारी मुझे बनाया। तो मैंने कहा ठीक है, बनते हैं और साथ में फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कौम के लिए और खानकाहों के लिए। सर अगर बात करें तो अभी आपको क्या जिम्मेदारियाँ दी गई? जिम्मेदारी हमें ये दी गई है कि हम सबसे पहले खानकाहों में जाएं, खानकाही लोगों से रब्ता करें और उनसे मालूमात करें कि किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए कि खानकाहों के लोग बड़े सीधे होते हैं और वो अपने दिल का दर्द कह नहीं पाते हैं, परेशानी में पड़े रहते हैं मगर कह नहीं पाते हैं। तो उनकी उन परेशानियों को जानना और फिर उनको सरकार तक पहुंचाना
और फिर वहाँ से उनके लिए उसका हल तलाश करना, उसके इनके लिए आसानियाँ पैदा करना, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह दीगर जैसे मदरसों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, ऐसी खानकाहों के लिए भी हैं, सूफियों के लिए भी हैं, लेकिन खानकाहों तक और सूफियों तक वो आसानियाँ, वो मराहत, वो आसाइशें पहुँच नहीं पाती हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम वो योजनाएं और वो आसानियाँ सरकार से लेकर खानकाहों तक पहुँचाएँ। हजरत, जैसा कि आपने कहा कि आप जो है बीजेपी या जो मौजूदा सरकार है उसने एक सूफी संवाद शुरू करा है जिसमें कि आपको ज़िला प्रभारी बनाया गया है मुरादाबाद ज़िले का, तो क्या ये भी कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो बीजेपी से जुड़ गए हैं, या फिर आप सरकार के साथ अल्पसंख्यक जो लोग हैं या जो सूफी लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो सूफी होता है ना, वो सूफी इसी बात का होता है कि वो उस चीज़ को देखे कि अवाम का भला किसमें है। जहाँ तक बात है किसी पार्टी से जुड़ने का, हम किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, आज तक नहीं बने, इसलिए कि हमारा काम खानकाहों में है। सियासी पार्टियों का मेंबर बनना ये हमारा काम नहीं है, और ना हमें ऊपर से ऐसा कोई आदेश दिया गया, ना ऐसी कोई हमें गाइडलाइन दी गई, ना हमें ऊपर से ऐसा कोई आदेश दिया गया, ना ऐसी कोई हमें गाइडलाइन दी गई कि साहब आपको मेंबर बनना है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आप सूफियों के भले के लिए काम कीजिए, आप खानकाहों के भले के लिए काम कीजिए। इलेक्शन लड़ना, दीगर काम करना, बोले ये हमारे काम है, आप खानकाहों का काम कीजिए। तो हमें खानकाहों का काम सौंपा गया है, खानकाहों के भला करने का काम सोचा गया है, मेंबरशिप के लिए नहीं रखा गया है। जैसा कि आपने अभी कहा खानकाहों के भले के लिए आपको रखा गया, तो जैसा कि आपने देखोगे बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है कि कुछ दलों के लोग, मैं नाम तो नहीं लूँगा उन दलों का, सभी लोग जानते हैं, वो खानकाहों पर जाकर धार्मिक नारों के साथ उन खानकाहों को तोड़ते हैं या वो वीडियो वायरल करते हैं, लोगों के दिलों में दहशत बैठाते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलत काम तो गलत ही है, चाहे वो कोई भी करे। अगर मज़ार को कोई मुसलमान भी तोड़ेगा तो गलत करेगा, और कोई मुसलमान नहीं है और वो मज़ार को तोड़ रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। हमने ये देखा कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो झगड़े का माहौल अपने अंदर भी रखते हैं और वही झगड़े का माहौल वो आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, तो वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। और ये हिंदुस्तान से बाहर भी आप देखेंगे, आपने क्या अफ़गानिस्तान में नहीं देखा? उन्होंने तो मुसलमान नाम रख के, मुसलमान टाइटल देकर फिर भी मज़ारों को तोड़ा। तो ये झगड़ालू लोग जो है ना, ये किसी एक दल में नहीं, किसी एक फिरके, किसी एक मजहब में नहीं, ये हर जगह मिलेंगे, ये हर खेत में मिल जाएंगे आपको। एक सवाल ये भी होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो मज़ार तोड़े गए हैं वो मज़ार थे ही नहीं, वो फर्जी मज़ार थे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसमें ये बिल्कुल बात है। मेरी नज़र में बहुत सारे ऐसे मकामात हैं कि जो हरगिज़ मज़ार नहीं है, वहाँ अल्लाह का कोई वली दफन नहीं है। इसलिए कि मैं एक बात आपको कहता हूँ, अल्लाह का वली नालों में दफन भी नहीं होते हैं। कि साहब कोई नालों में हमने कोई प्लाट देखा और वहाँ पर हमने एक हिसाब किताब बना लिया कि साहब वो अल्लाह के वली निकल आए यहाँ पर। तो जैसे होता है और जगहों पर भी कि साहब फला चीज़ निकल आई, फला चीज़ निकल आई, तो ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें अच्छी जगहों पे निकलती हैं, बुरी जगहों पे नहीं। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि जहाँ पर फर्जी मज़ारात बनाए गए, मकसद था प्लाट को घेरना, सरकारी ज़मीन को घेरना। तो मैं तो कहूँगा कि सरकार की नौबत ही क्यों आ रही है? ये काम तो हमें कर लेना चाहिए, क्या कि इन डुप्लीकेट चीज़ों से हम पाक हो जाएंगे, तो जो असली चीज़ें हैं उनकी हिफाजत में हमें आसानी हो जाएगी। तो मिक्स चल रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि है वो क्या रहा है। तो जो गलत है, जो नकली माल है, उस नकली माल को हम खुद ही हटा दें, ताकि फिर असली बचेगा और असली की हिफाजत करने में हमें आसानियाँ हो जाएंगी। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो ज़्यादातर मज़ार हैं जो सड़कों पर हमें दिखते हैं वो होते हैं, तो उनमें कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें कोई आराम फरमा है, ज़्यादातर फर्जी मज़ार बना दिए जाते हैं और उनको तोड़ने में, क्योंकि वो मज़ार ही नहीं है तो उनको तोड़ने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये काम गवर्नमेंट खुद करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, या कोई दल करता है तो ज़्यादा अच्छा है? नहीं, बिल्कुल ये काम या तो उस इलाके के मुसलमानों का है कि वो खुद कर लेना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं, तो ये काम हुकूमत का है, सरकार का है, पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है।
किसी भी आम आदमी को या किसी भी बाहर के आदमी को इन मामलात में दखल देने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, या कोई भी दीगर दल इसमें अगर कोई इंटरफेयर करता है तो यकीनी तौर पर वो झगड़े की बात है, तो उसको इसमें दखल अंदाजी करनी ही नहीं चाहिए। जो काम शासन का, प्रशासन का, पुलिस का है वो उन्हीं को करना चाहिए और उन्हीं को करने देना भी चाहिए। ज़बरदस्ती उसमें टांग अड़ाना ये झगड़ों को और फितनों को दावत देना है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाकी से और बहुत अच्छे जवाब आपने हमें दिए। और हमारा भी यही कहना है कि अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी है, अगर वो किसी को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं या किसी के साथ की बात करते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो हम भी ये भी दुआ करेंगे कि ये नारा जो है साकार हो और इसी तरीके से सबके साथ लेकर चलें। सर हमसे कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं इस सिलसिले में एक बात ये भी कहूँगा कि जब हम किसी घर में रिश्ता करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि उन्हीं को करने देना भी चाहिए। ज़बरदस्ती उसमें टांग अड़ाना ये झगड़ों को और फितनों को दावत देना है। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेबाकी से और बहुत अच्छे जवाब आपने हमें दिए। और हमारा भी यही कहना है कि अगर कोई भी सरकार हो या कोई भी है, अगर वो किसी को भी आगे बढ़ाने की बात करते हैं या किसी के साथ की बात करते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, तो हम भी ये भी दुआ करेंगे कि ये नारा जो है साकार हो और इसी तरीके से सबके साथ लेकर चलें। सर हमसे कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं इस सिलसिले में एक बात ये भी कहूँगा कि जब हम किसी घर में रिश्ता करते हैं ना, तो ये देखते हैं कि इस घर का जो मुखिया है, जो इस घर का सरबराह है, वो किस सोच का है। अगर हम ये देखने लग जाएं कि इस पूरे ख़ानदान में एक एक आदमी नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी होना चाहिए, पारसा होना चाहिए, तो कोई घर, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं मिलेगा। मैंने मिसाल के तौर पे ये बात कही। इसी तरह हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे देश के वज़ीर आज़म हैं मोदी जी, या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, हमें ये देखना चाहिए कि उनकी सोच क्या है। क्या वो मुसलमानों को अलग करके चल रहे हैं? अगर हम ये देखें कि वो मुसलमानों को अलग करके, दूर करके चल रहे हैं, तब तो हमें ये बात सोचनी चाहिए। लेकिन हम जब ये देख रहे हैं कि उनकी सोच ये है कि हम जिस तरह हिंदुओं को लेकर चलते हैं वैसे ही मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, हर मज़हब, हर धर्म वाले को लेकर चलेंगे, सबका भला करेंगे, तो हमें फिर उनके कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमें ये तो पता है कि फ़लाँ मंदिर को ये आसानियाँ दी गई, फ़लाँ धर्मशाला को ये आसानियाँ दी गई, लेकिन हमसे अगर कोई पूछेगा तो हमारे पास वो आस्थानें, वो दरगाहें, वो खानकाहें भी हैं कि जहाँ से हुकूमतों को भरपूर ऐड मिल रही है। हमारे पास वो मदरसे भी हैं, वो दारुल उलूम भी हैं कि जहाँ के मुदरिसों को, जहाँ के मुफ्ती और मौलवियों को एक भारी भरकम तनख्वाहें भी मिल रही हैं। तो ये भी मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है। तो हमें इस सिलसिले में भी सोचना चाहिए कि कोई अगर हमारा भला कर रहा है तो हमें कदम बढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें या किसी को भी तब कुछ मिलता है कि जब हम कदम बढ़ाएं, हिस्सेदारी करें। घर बैठे बैठे तो राशन भी नहीं मिलेगा, राशन भी चाहिए तो दुकान पर जाना पड़ेगा, अंगूठा भी लगाना पड़ेगा। अब अगर राशन मुफ्त आ रहा है और सोचे कि नहीं साहब घर पे पहुंचाना भी उन्हीं का काम है, तो ऐसा नहीं होता है। हमें हिस्सेदारी करनी चाहिए, कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ मैं भी बात ख़त्म करूंगा कि सबको साथ लेकर ही चलना चाहिए। कोई भी सरकार हो, कोई भी हुकूमत आए, उन्हें सबको साथ ही लेकर चलना चाहिए। अगर बीजेपी ऐसा कर रही है और आप लोगों को भी लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कुमेश उल हसन अपने कैमरा सीईओ के साथ, आप देख रहे हैं S9 न्यूज़।